Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class our PT2 is complete. Today we will start revision from exercise 8.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फिगर्स। टर्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें अमाउंट्स को फिगर में राइट करना है। नाउ पार्ट ए 45 रुपीज एंड 80 पैसे। इसको कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स फिगर में? 5 रुपीज से पहले क्या लिखा हुआ है? 45 रुपीज एंड चेंज इनटू पॉइंट 80 पैसे। रुपीज और पैसे को एक साथ लिखते हैं तो बीच में पॉइंट आएगा और पॉइंट के राइट हैंड साइड में पैसे लिखेंगे और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में रुपीज को लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 10 रुपीज एंड 8 पैसे। फिगर्स में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स इसको? 10 रुपीज, नाउ एंड चेंज इनटू पॉइंट। स्टूडेंट 1 से लेके 9 तक के सिंगल नंबर को कभी भी 1 डिजिट में राइट नहीं किया जाएगा, इसको हम 2 डिजिट में राइट करेंगे। मीन्स के इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 राइट करेंगे। 8 पैसे को कैसे लिखेंगे? 08 पैसे। नेक्स्ट इज 83 रुपीज एंड 93 पैसे। रुपीज से पहले क्या गिवन है? 83 रुपीज एंड चेंज इनटू पॉइंट 93 पैसे। 93 पैसे। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें अमाउंट्स गिवन है, इनको वर्ड्स में राइट करना है। पार्ट ए 0.75 में स्टूडेंट्स यहाँ रुपीज क्या है? 0 रुपीज, पॉइंट चेंज इनटू एंड 75 पैसे। या स्टूडेंट्स आप ये भी राइट कर सकते हो, में रुपीज 0 है और पैसे क्या है? 75 पैसे। नेक्स्ट इज 9 रुपीज 5 पैसे। 9 NINE 9 रुपीज, पॉइंट चेंज इनटू एंड 5 5 पैसे PAISE। नेक्स्ट इज 1 रुपीज 90 पैसे। इसको कैसे लिखेंगे इन वर्ड्स में? 1 रुपीज, पॉइंट चेंज इनटू एंड 90 NINETY 90 पैसे। नेक्स्ट इज 50.40 रुपीज, पॉइंट चेंज इनटू एंड 40 FORTY 40 पैसे। I think students you understand. So students you can easily revise question number first and question number second of exercise 8.2. Thank you students. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, हिंदी व्याकरण में कक्षा तीसरी में हम कर रहे हैं पाठ 13 और पाठ 13 में आज करेंगे हम अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे उत्तर, एक दिशा, प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर के 2 अर्थ हो गए, एक दिशा होती है उत्तर दिशा, और प्रश्न का उत्तर भी उत्तर होता है। हार, हार का मतलब माला भी होता है और हार जाना भी। इन शब्दों के कई अर्थ है, इसलिए अनेकार्थी शब्द है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हमारे पास पहला शब्द क्या है? अंक। अंक का मतलब होता है गोद, संख्या, नाटक का एक भाग। तो इस तरह से इसके 3 अर्थ होते हैं। इसके बाद शब्द क्या है? अंबर। अंबर का एक अर्थ होता है आकाश और दूसरा अर्थ होता है वस्त्र।
इसके बाद है अंग। अंग का अर्थ होता है देह, भाग और गौण वस्तु। इसके 3 अर्थ होते हैं। इसके बाद हमारे पास शब्द है अर्थ। अर्थ को हम धन भी कह सकते हैं, मतलब भी कह सकते हैं, के लिए भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास शब्द है आम। आम एक फल का नाम भी होता है और आम का मतलब सामान्य भी होता है। अगला शब्द क्या है हमारे पास? कनक। कनक का एक अर्थ होता है सोना, दूसरा अर्थ होता है धतूरा और तीसरा अर्थ कनक का होता है गेहूं। इसके बाद हमारे पास शब्द है कर। कर का एक अर्थ होता है हाथ और इसका दूसरा अर्थ होता है टैक्स। और कर का मतलब किरण भी होता है और कर का मतलब हाथी की सूंड भी होता है। अगला शब्द हमारे पास है कुल। कुल का एक अर्थ होता है वंश और दूसरा अर्थ होता है समस्त। अगला शब्द हमारे पास है कृष्ण। कृष्ण का एक अर्थ होगा काला और दूसरा अर्थ होता है श्री कृष्ण। अगला शब्द हमारे पास है कोश। कोश का एक मतलब होता है खजाना और दूसरा होता है फूल का भीतरी भाग। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं और मैंने 1 से 10 तक आपको ये कराए हैं अनेकार्थी शब्द। ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं और अनेकार्थी शब्द की परिभाषा को भी लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST for class 3rd. Dear student, in previous class we discussed lesson 15 Delhi, the capital of India. So today we read remaining chapter, lesson 15. So let's start. Qutub Minar. Qutub Minar. Qutub Minar was built of Qutubuddin Aibak. कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। द आयरन पिलर इज अनदर इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर नियर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास जो लोहे के स्तंभ है जिनकी संरचना दिलचस्प है, जो आयरन के पिलर हैं, जो लोहे के पिलर हैं जो कि कुतुब मीनार के पास हैं, उनकी संरचना बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। इट इज़ ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड। यह 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। थॉट इट इज़ मेड ऑफ आयरन। यह लोहे से बना है। इट हैज़ नॉट रस्टेड। इसमें जंग नहीं लगा, मतलब इसमें ये 2000 वर्षों से पुराना है और ये लोहे से बना है, फिर भी इसमें जंग नहीं लगा है। हुमायूं टॉम। हुमायूं का मकबरा। इट इज़ द टॉम of the Mughal Emperor हुमायूं इन दिल्ली। यहाँ पे मुग़ल हुमायूं का जो सम्राट थे, या दिल्ली में मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। इट वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू यूज़ रेड स्टोन एट सच ए स्केल। यह इस तरह के पैमाने पर रेड स्टोन का उपयोग करने वाली पहली संरचना थी। इट वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। यह सबसे पहली संरचना थी जो कि पैमाने की तरह रेड स्टोन को उपयोग किया गया है, बनाया गया है। लोटस टेम्पल, बाह्य मंदिर, मतलब लोटस टेम्पल इज ए बाह्य टेम्पल। लोटस टेम्पल को बाह्य मंदिर भी कहा जाता है। इट इज़ बुल्ट इन द शेप ऑफ ए लोटस फ्लावर। यह इसकी जो शेप है, यह लोटस कमल के फूल की तरह बनावट है। जो इसकी शेप है वह कमल के फूल की तरह है। जामा मस्जिद वाज बुल्ट बाय शाहजहां। जामा मस्जिद है, ये शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। इट इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया।
यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह इंडिया में सबसे बड़ी मस्जिद है। इंडिया गेट। इंडिया गेट वाज बुilt in the memory of the Indian soldiers who died in वर्ल्ड वार। इंडिया गेट जो सिपाही युद्ध में मर जाते हैं, मतलब शहीद होते हैं, उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया। द अमर जवान ज्योति इज इट कंटिन्यूसली एट इंडिया गेट इन द मेमोरी ऑफ दीज सोल्जर। अमर जवान ज्योति सैनिकों की याद में इंडिया गेट पर लगातार जलती रहती है। लीट। अमर जवान ज्योति इज लीट। अमर जवान ज्योति हमेशा कंटिन्यू लगातार मतलब जलती रहती है, किसकी याद में? सिपाहियों की याद में जो कि युद्ध में शहीद होते हैं। राजघाट। राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि है। इट इज टू द साउथ ऑफ रेड फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर। यह लाल किले के दक्षिण में है, जो कि यमुना नदी के किनारे पर है। राजघाट पर महात्मा गांधी जी की समाधि है, जो यह लाल किले के दक्षिण में है, जो कि यमुना नदी के किनारे पर है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू रीड दिस चैप्टर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। Good morning everyone. In today's video we will continue our chapter 10. Okay, heating a liquid may turn it into gas. This is called evaporation. जो लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो ये गैस में टर्न हो जाती है, मतलब गैस में चेंज हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, मतलब इसका भाप बनकर उड़ना। When water is boiled in a kettle, steam or gas, जब हम पानी को बॉईल करते हैं किसी केटल में तो वो स्टीम और गैस के रूप में उठ जाती है। या जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो ना, अब उस पानी को इसमें बॉईल किया गया है, फिर किसमें अपीयर हो रही है? गैस फॉर्म में। तो वाटर के कितने रूप हो गए? आपने देखा फ्रिज में रख रहे हैं तो वो सॉलिड में हो रही है, बाहर हीट में रख रहे हैं तो वो मेल्ट हो जा रही है लिक्विड फॉर्म में, और जब हम उसको स्टीम में किसी बर्तन में रख कर ऐसे हीट दे रहे हैं तो फिर वो गैस के रूप में अपीयर हो रही है। ओके, यहाँ देखिए, व्हेन इट रेन्स वाटर गेट कलेक्टेड इन सम प्लेस फॉर्म पडल्स। जब बारिश का पानी कहीं पर इकट्ठा हो जाता है किसी जगह पे तो वो पडल्स का फॉर्म ले सकता है। पडल्स मतलब जिसे कम पानी या हल्का कीचड़ भी कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है ना बारिश में। बट द पडल्स वैनिश व्हेन द सन कम्स आउट। पर वो गायब कब हो जाता है? जब सन बाहर आता है। तो सन की जो धूप से, जो सनलाइट से एवोपरेट होकर पानी उड़ जाता है, इसीलिए वो गायब हो जाता है। पर दिस इज़ बिकॉज द हीट ऑफ द सन टर्न्स द वाटर इनटू गैस। क्योंकि जो सन की जो हीट होती है वो वाटर को गैस में चेंज कर देती है। फिर अ गैस कैन चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। जब गैस जो है लिक्विड ठंड या कूलिंग से जो उसका लिक्विड फॉर्म आता है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब ठंडी हवा उसमें चेंज हो या ठंडी हवा लगकर उसमें चेंज आए, लिक्विड फॉर्म में होती है, तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। व्हेन वी होल्ड अ प्लेट ओवर बॉइलिंग वाटर, द स्टेम और गैस राइजिंग फ्रॉम द वाटर टचेज द प्लेट, दैट इज कोल्डर। जब हम कोई पानी गर्म करते हैं किसी भी चीज़ में, जिसके ऊपर अगर प्लेट रखी रहती है और आफ्टर पानी बॉईल होने के बाद उस प्लेट की जो ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर जो पड़ती हैं, अगर आप उसको टच करके देखोगे तो आपको कोल्ड, ठंडा फील होगा। मतलब जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आपको ठंडी नजर आएंगी। द स्टेम और गैस कूल डाउन टू फॉर्म ड्रॉप्स ऑफ वाटर और लिक्विड ऑन द प्लेट सरफेस। जो उसके ऊपर है क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में हो जाती हैं और कंडेंसेशन हवा लगकर वो फिर ड्रॉप्स के फॉर्म में आती हैं, इसलिए उसके प्लेट की सरफेस पे वो लिक्विड और उसमें कूल फॉर्म में हमें मिलती हैं। फिर फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के कितने फॉर्म्स हैं? वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स। जैसे मैंने अभी बताया था, इसके तीनों फॉर्म्स हैं। ये देखिए, इसने फ्रिज में रख दिया तो यहाँ पर ये सॉलिड में चेंज हो गई। यहाँ
किसी कंटेनर में है तो ये लिक्विड में हो गई, और यहाँ पर ये किसी कंटेनर में बॉईल कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये गैस फॉर्म में हो गई। ओके, तो आपने यहाँ पे तीनों फॉर्म्स देख लिए इसके। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे फिलअप्स हैं। फर्स्ट है सॉलिड है फिक्स। सॉलिड जो होते हैं उनका क्या फिक्स होता है, तो शेप एंड साइज, SHAPE शेप एंड SIZE साइज। फिर लिक्विड कैन डैश और कैन बी पोर्ड ईजली। लिक्विड क्या होता है, आसानी से फ्लो हो सकता है, बह सकता है ना। फिर गैसेस आर ऑफन डैश। गैसेस मैक्सिमम क्या होती हैं, इनविजिबल। इनविजिबल रूप में होती है ना, गायब रूप में, मतलब दिखती नहीं है ज़्यादा, तो इनविजिबल, INVISIBLE इनविजिबल। देन डी है डैश इज अ सॉलिड कैन टर्न इनटू अ लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकता है कौन, तो हीटिंग, HEATING हीटिंग। देन वाटर कैप्ड इन द फ्रीजर फ्रीजेस टू फॉर्म। वाटर को अगर हम फ्रीजर में रखें, फ्रीज करें, तो हमें क्या मिलेगा, वो वाटर का रूप जो शेप होगा कैसा हो जाएगा, चेंज इनटू आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स। फिर है हीटिंग इज अ डैश में टर्न इनटू गैस। और हीटिंग से किसको हम हीट करेंगे तो गैस में टर्न हो जाएगी, तो लिक्विड, LIQID लिक्विड। देन लास्ट वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द। वाटर हमें कौन कौन से फॉर्म में मिल सकता है, तो तीनों फॉर्म में, सो 3 फॉर्म, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके, और नेक्स्ट हम ये कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो।